आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायरसेस, ठीक है ना। इससे पहले हमने लाइकन्स पढ़ा था, लाइकन्स के साथ साथ वायरॉइड्स को डिस्कस किया था। तो मैंने कल बताया था आज हमने वायरस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं वायरस को, ठीक है ना। देखिए वायरस जो है, वायरस को कहा जाता है इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को क्या कहा जाता है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इसको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। देखिए वायरस जो है एक ग्रीक वर्ड से निकला है। वायरस जो है एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका नाम है वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। पहली बार जो टर्म वायरस है वो दी थी लोअस पास्चर ने। टर्म वायरस जो है ये दी थी लोअस पास्चर ने, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था विनोस्की ने, डीजे विनोस्की। डीजे विनोस्की ने पहली बार वायरस को रिकॉग्नाइज डिस्कवर किया 1892 में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि कुछ माइक्रोब जो है वो मोज़ेक डिजीज प्लांट में काज कर रहे हैं। मान लो ये हमारे पास प्लांट का लीफ था, इस लीफ में कुछ छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर बताए, तो इसने बताया ये किसी माइक्रोब की वजह से हो रहा है। बाद में आया बेजरिंग, बाद में आ गए MW बेजरिंग 1898। इन्होंने बताया, इन्होंने एक टर्म बताई। इन्होंने बताया कि ये जो वायरस है दे आर कंटाजियम विवम फ्लूइडम, दे आर बेसिकली इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और ये इन्फेक्शियस लिविंग जब ये अपने होस्ट पे आएंगे, यानी कि लिविंग पे जब ये आएंगे तो ये क्या काज करेंगे? ये डिजीज काज करेंगे। इसलिए इसको नाम दिया कंटाजियम विवम फ्लूइडम। क्लियर है ये चीज? तो वायरस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी, ठीक है ना, वायरोलॉजी। और फादर ऑफ वायरोलॉजी इसी बेजरिंग को कहा जाता है। उसके बाद आ गया WM स्टैनले, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न वायरोलॉजी कहते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया क्रिस्टलाइज्ड वायरस एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। इन्होंने वायरस का क्रिस्टलाइन नेचर बताया, वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और साथ साथ बताया इन्होंने इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। क्लियर है जी? नाउ अगर हम बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे वायरस, वायरॉन्स और साथ साथ में लाइकन्स, इनको कोई जगह नहीं दी गई है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। अब क्यों नहीं दी गई है जगह? क्यों? दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। क्यों नहीं दी है? क्योंकि ये ट्रूली लिविंग नहीं है, तो इसलिए इनको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली है। क्लियर है? अब हम एक एक करके वायरस के करैक्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला करैक्टर है वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। ये कोई सेल ही नहीं है, इसमें वायरस में सेल है ही नहीं, तो ये क्या है? ये नॉन सेलुलर है, इसमें किसी किस्म का सेल नहीं है। लेकिन जब ये होस्ट में आता है तो ये लिविंग हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कैसे ये लिविंग होता है, देखते आगे चलिए। तो वायरस क्या है? ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मतलब ऑब्लिगेटरी है ना। ये पैरासाइट की तरह ही, जब इसको होस्ट मिलेगा तभी ये लिविंग रहेगा, होस्ट नहीं मिलेगा तो ये लिविंग नहीं रहेगा। ये ऑब्लिगेटरी है, इसका सर्वाइवल ओनली एंड ओनली क्या है? होस्ट है, ठीक है, नन अदर देन होस्ट। होस्ट के अलावा ये जिंदा नहीं रह सकता। नाउ अब क्या कहता है? दे हैव इनर्ट, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स कि एक क्रिस्टलाइन नेचर होगा। एंड और उसके बाद एंड आउट ऑफ द लिविंग सेल, लिविंग मतलब बाहर जो है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, दे कैन ट्रांसमिट फ्रॉम, ये अनहेल्दी से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होता है। मतलब कि ये क्या है? ये कम्युनिकेबल है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। जैसे इन्फ्लुएंजा फैला, कोविड-19 फैला, पॉक्स वायरस, हर्पस, मम्पस वगैरह जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। नाउ दे कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इन द लिविंग होस्ट सेल, है ना। होस्ट सेल जब मिलेगा, होस्ट मशीनरी को यूटिलाइज करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, राइबोसोम्स होस्ट का लेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, अपनी प्रोटीन जब बनाएगा तो ये रेप्लिकेट होता जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ही पार्ट है, एक न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा प्रोटीन है। प्रोटीन मिलेगा इसको तो प्रोटीन की मल्टीप्लाइकेशन होगा, प्रोटीन की मल्टीप्लाइकेशन से अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है। ये क्लियर है चीज? नाउ ये दे आर टू स्मॉल टू पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, ये इतने स्मॉल होते हैं कि ये फिल्टर पेपर से पास होते हैं। लेकिन अब नई नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, मॉलिक्यूलर टेक्निक से क्या बनाया गया है? एक मॉलिक्यूलर फिल्टर बनाया गया है, और इस मॉलिक्यूलर फिल्टर में भी वायरस को रिटेन किया जाता है। इज इट क्लियर टू यू? मॉलिक्यूलर फिल्टर में भी अब वायरस को रिटेन किया जाता है। ये बैक्टीरियल फिल्टर पे नहीं टिकता, ये इसका साइज बहुत छोटा होता है, ये बहुत स्मॉल साइज का होता है। नाउ अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है? इसमें एक न्यूक्लिक एसिड है और साथ साथ में प्रोटीन कोड है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसे प्रोटीन कोड बोलते हैं, इस प्रोटीन कोड को बोलते हैं कैप्सिड। अब इस कैप्सिड के बाहर ऐसे करके स्ट्रक्चर्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? ऐसे करके स्ट्रक्चर्स निकलेंगे। इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं कैप्सोमेयर्स।
क्या बोलते हैं इनको? इनको हम कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन के कोड क्या है? कैप्सिड है और न्यूक्लिक एसिड होते हैं, बस बाकी कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट, वायरस डू नॉट हैव एनी, इसमें कोई साइटोप्लाज्म, वायरस डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म ऑफ देयर ओन एंड दे डू नॉट हैव एनी सेल ऑर्गेनेली ऑफ देयर ओन, दे यूज द होस्ट मशीनरी राइबोसोम्स, ये होस्ट मशीनरी का राइबोसोम लेता है और अपनी प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। क्लियर है ये चीज? तो मैंने एक टर्म बताई थी यार, ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट पे ही निर्भर है, होस्ट नहीं मिलेगा तो ये नहीं रह सकता। क्लियर है ये चीज? नाउ तो ये हो गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट, दे हैव नो मेटाबॉलिक एंजाइम, इसके पास अपना कोई मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं है। अगर अपना एंजाइम नहीं है मतलब ये अपनी प्रोटीन नहीं बनाएगा। अगर अपनी प्रोटीन नहीं बनाएगा तो ये होस्ट की मशीनरी को लेगा, होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करेगा और अपनी प्रोटीन बनाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट, वायरस की अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, या तो ये आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है। अगर डीएनए है या ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी ये सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ऐसे आरएनए के केस में भी सेम होगा। लेकिन याद रखना, ये जो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, बाकी प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ यही पाया जाता है। ये बाकी सारे के सारे जो हैं वो एनिमल वायरसेस में पाए जाते हैं। ठीक है ना? आप देखो, मैंने बताया इसकी जो आउटर शेल है उस आउटर शेल को बोलते हैं कैप्सिड, और ये कैप्सिड बेसिकली प्रोटीनिशियस है, मतलब प्रोटीन पार्ट है इसमें कैप्सिड में। इस कैप्सिड में आउटग्रोथ निकलती है जिसको बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। क्या बोलते हैं? कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? इससे बोलते हैं हम कैप्सोमेयर्स। ठीक है ना? आप देखो, द वायरस विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, द वायरस विदाउट प्रोटीन कोड, द वायरस विदाउट प्रोटीन कोड और द वायरस विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज नैग्ड वायरस। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम नैग्ड वायरस कहते हैं। अब देखिए, नैग्ड वायरस क्या मतलब? इसमें प्रोटीन कोड ही नहीं है। नेक्स्ट, मैनी ऑफ द स्मॉल वायरस आर क्रिस्टलाइन, बहुत सारे छोटे छोटे वायरसेस जो हैं उन्हें हम क्रिस्टलाइन करते हैं, क्रिस्टल्स बनाएंगे, और दे बिहेव लाइक केमिकल्स, उन्हें हम केमिकल की तरह बिहेव भी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, इनके पास ग्रोथ एंड डिवीजन के लिए भी पावर नहीं होती है। नेक्स्ट है, दे आर होस्ट स्पेसिफिक, ये क्या होते हैं? ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, और एंटीबॉडीज का इस पर किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग कंपोनेंट है ही नहीं, नॉन एंटीबॉडी से इसकी कोई ट्रीट नहीं होगा, तो एंटीबॉडी से इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। तभी तो बहुत मुश्किल होता है वैक्सीन बनाना वायरस के रिगार्डिंग। ठीक है ना? वायरस के क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज का कोई इफेक्ट ही नहीं आता इसमें, एंटीबॉडीज के लिए ये अपना रिस्पॉन्स ही नहीं शो करता है। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्लांट वायरसेस की, तो प्लांट वायरस को डिस्कवर किया है कैरोलस क्लैसियस ने। तो पहली बार एडोल्फ मेयर एक साइंटिस्ट था, एडोल्फ मेयर एक बोटेनिस्ट था, इन्होंने पहली बार, वायरोलॉजिस्ट था, मोज़ेक डिजीज को रिपोर्ट किया प्लांट्स में। क्लियर है ना? उसके बाद अगर हम बात करेंगे टीएमवी, पहला प्लांट वायरस जो डिस्कवर किया गया, टीएमवी, दिस स्टैंड्स फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस, दिस स्टैंड फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस। ये तो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इसको डिस्कवर किया था स्टेनले ने डिस्कवर किया है। स्टडी किसने किया था? वाटसन और फ्रैंकलिन ने। और ये कहा जाता है कि टोबैको मोज़ेक वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और इसमें बहुत सारे कैप्सोमेयर्स भी होते हैं। नो, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज बैक्टीरियोफाज। क्या है? बैक्टीरियोफाज ये क्या? इससे कहते हैं वायरस ईटिंग बैक्टीरिया, या इसको हम बोलते हैं ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, या क्या बोलते हैं इसको? ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो ये इसको टॉवर्ट एंड हेरेली ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है ना? अगर हम बैक्टीरियोफाज की बात करेंगे तो बैक्टीरियोफाज में ये कुछ ऐसा हेड होता है, पेंटागोनल हेड होता है ऐसे। ठीक है ना? आई बात? आज इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कॉलर होता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉलर। फिर जाके ऐसे करके ये टेल आती है। ठीक है ना? तो ये हेड वाला पोर्शन जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है। ये जो बेसिकली है ये प्रोटीन कोट होती है, इसको बोलते हैं कैप्सिड। इसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहेगा, जो भी है जेनेटिक मटेरियल, इसको बोलते हैं कॉलर, या इसको हम नेक वाला पोर्शन भी कह सकते हैं। ये इसका जो है ये बॉडी आता है इसका, और ये जो है ये टेल आती है। ठीक है ना? तो ये है एक बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? इसको कहते हैं वायरस ईटिंग बैक्टीरिया। तो ये था आज का लेक्चर वायरस के बारे में और वायरस के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। थैंक यू।